बायोलॉजिकल रनवे। सो आज इस वीडियो में हम एक सवाल का जवाब ढूंढेंगे। वाई कार्डियक मसल्स नेवर गेट फटीग। ये जो कार्डियक मसल्स होते हैं ये थकते क्यों नहीं है। एक्चुअली आई वॉज रीडिंग अ वेरी ओल्ड बुक। मैं कई किताबें जब पढ़ता हूँ तो मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज मिली, कुछ बहुत अच्छी लाइंस मिली, तो आई वॉन्ट टू शेयर विथ ऑल ऑफ यू। तो मैं उसको एक वीडियो के फॉर्म में लेके आया आपके सबके सामने। तो आइए इसका देखते हैं कि इसका क्या कारण है। हमको ये पढ़ा तो है कि कार्डियक मसल्स लगातार काम करते रहते हैं, लेकिन ये आखिर करते कैसे हैं, ये थकते क्यों नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं कार्डियक मसल क्या है। कार्डियक मसल के बारे में जानते हैं, ठीक है। अगर ओनली इन हार्ट, कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये, आपको पूरी बॉडी में ये जो कार्डियक मसल है ये केवल और केवल हार्ट में मिलेगा, ठीक है। कार्डियक मसल टिश्यू अगर ओनली इन हार्ट, ठीक। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। आप यहाँ पिक्चर भी देख सकते हैं किस तरह से कार्डियक मसल्स है, ये इस तरह से होते हैं, ठीक है। देन इनवॉलेंट्री कंट्रोल होता है। दिस मसल इज कंट्रोल्ड इनवॉलेंट्री एंड इनफैक्ट कैन कंटिन्यू टू फंक्शन विदाउट बीइंग स्टिमुलेटेड बाय नर्व इंपल्स। खुद का ऐसे नोड होता है इसके पास, क्या होता है, ऐसे नोड खुद का नर्व इंपल्स जनरेट करके खुद से काम करता है, जिसको हम पेस मेकर कहते हैं। तो ये भी काम खुद से कर रहा है, ठीक है। क्विक कॉन्ट्रैक्शन, बहुत जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्शन करता है। द कार्डिक मसल्स लाइक स्ट्रिप मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स क्विकली। इसके बावजूद ये थकता क्यों नहीं है जल्दी। नेवर गेट फटीग, बट इट नेवर गेट फटीग बिकॉज इट, अब इसका जो मेन रीजन है इस लाइन में छुपा है बच्चों। इस लाइन को हमको समझना है। रेस्ट एंड वर्क फॉर इक्वल ड्यूरेशन, ये लाइन है जो कि आपको इसका आंसर बताएगी। जितनी देर ये काम करता है उतनी ही देर ये आराम भी करता है, ठीक है। सेम जैसे हमारे लिए दिन और रात बनाया गया, हम दिन में काम करते हैं और रात में आराम करते हैं। तो दिस इज व्हाट लॉजिक इज हेयर। हार्ट जितनी देर काम करता है उतनी ही देर आराम करता है। अब ये इसको समझाता हूं मैं आपको। सबसे पहले देखिए, हमारे हार्ट में देयर आर थ्री फेसेस। कितने फेजेस है, थ्री फेजेस है, ठीक। एक समय आता है, सबसे पहला फेज समझते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग एट्रियल सिस्टोल। पहला जो फेज है वो क्या है, एट्रियल सिस्टोल। मतलब जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन जब होता है, ठीक है। एट्रिया क्या करते हैं, जब कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, जो अपर वाले दो चैम्बर हैं जब वो सिकुड़ते हैं, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एट्रियल सिस्टोल बोलते हैं। इस एट्रियल सिस्टोल में जो टाइम लगता है, टाइम इज इक्वल्स टू 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड लगता है इसमें, ठीक है। दूसरा जो फेज है, सेकेंड फेज इज वेंट्रिकल सिस्टोल। वेंट्रिकल वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल मतलब कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन जब करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल सिस्टोल बोलते हैं। और इसमें कितना समय लगता है, इसमें समय लगता है 0.3 सेकेंड। तो अभी तक जो हार्ट ने काम किया है वो किया है टोटल 0.1 सेकेंड और प्लस 0.3 सेकेंड, टोटल मिला के हो गया 0.4 सेकेंड। तो ये दोनों ही काम क्या हो रहा है, वर्किंग टाइम है ये। एट्रियल भी सिकुड़ रहे हैं, देन उसके बाद वेंट्रिकल सिकुड़ रहे हैं, दोनों ने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट किया। दिस इज द वर्किंग टाइम फॉर द हार्ट। 0.4 सेकेंड का टाइम जो है उसके लिए वर्किंग टाइम है। अब इसके बाद बात करते हैं कि ये तीसरा फेज क्या है। तीसरा जो फेज है यहां पे, थर्ड फेज है हमारे पास, दिस इज जॉइंट जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल, ठीक। ये कब होता है, व्हेन बोथ, बोथ नहीं ऑल बोलेंगे, है ना, ऑल, लेट मी रेज दिस, व्हेन ऑल फोर चैम्बर आर इन रिलैक्स स्टेट। इन रिलैक्स स्टेट, इसको हम क्या बोलते हैं,
जॉइंट डायस्टोल। और इसमें टाइम कितना लगता है? इसमें टाइम लगता है अगेन 0.4 सेकेंड। तो आपने ये देखा कि जो इसका वर्क था वो भी 0.4 सेकेंड था टोटल, और जो इसका रेस्ट टाइम था, रेस्ट टाइम भी कितना है? 0.4 सेकेंड। तो मतलब ये जितना काम करता है जितनी देर, उतनी देर ये क्या करता है? आराम करता है। सेम थिंग्स आर रिटन इन द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, सी रिफ्रैक्टरी पीरियड प्रिवेंट्स टेटनस, मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट चैम्बर इज फॉलोड इमीडिएटली बाय रिलैक्सेशन। जब कॉन्ट्रैक्शन हार्ट का होता है उसके बाद रिलैक्सेशन आता है, लेकिन रिलैक्सेशन के बाद तुरंत से कॉन्ट्रैक्शन नहीं आता, देर इज अ गैप, देर इज अ रेस्ट फेज। ठीक है, आप यहां देख सकते हैं, देखिए यहां पे एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हुआ 0.1 सेकेंड, देन यहां पे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन हुआ देर इज 0.3 सेकेंड, देन देर इज अ रेस्टिंग फेज 0.4 सेकेंड। तो जितना देर काम हो रहा है उतनी ही देर आराम भी हो रहा है। इट इज व्हाट रिटन इन दिस पैराग्राफ। ठीक है, इसके अलावा कुछ और रीजंस भी है। ठीक है, पहले रीजंस तो आपको समझ में आ गया होगा, जितना देर काम उतनी देर आराम। दूसरा रीजन क्या है? जो कार्डियक मसल्स होते हैं दे आर रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया, दे आर रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड ग्लाइकोजन। Fibers of these muscles contain large number of mitochondria and glycogen granules, as they need a large amount of energy, as a result of which no lactic acid, कभी भी lactic acid नहीं बनता यहाँ पे फिर, क्योंकि इतना ज्यादा mitochondria है, lactic acid accumulation, which shows that metabolism of cardiac muscle is aerobic type। यहाँ पे कौन सा respiration है? aerobic type है। ठीक है, मसल्स में जनरली कैसा होता है? मसल्स में जनरली एनारोबिक होता है ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे ड्यू टू द ह्यूज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स यहाँ पे कभी भी लैक्टिक एसिड नहीं बनता, और यहाँ का जो रेस्पिरेशन है वो कैसा हो जाता है? एरोबिक टाइप हो जाता है। दिस इज द सेकेंड रीजन। एक और रीजन ये है, द मोर बेटर ब्लड सप्लाई मीन्स बेटर एनर्जी। अब हार्ट जो है पंप करता है तो सबसे पहले वो किसको, कहां तक पहुंचेगा? अपने खुद तक, खुद को देगा ना, खुद के मसल्स में जल्दी ब्लड पहुंचेगा, तो वहां पे ज्यादा पॉसिबल चांस है कि आसानी से ब्लड पहुंच जाएगा। भाई बाकी ऑर्गन्स तक धीरे पहुंचेगा, पंप करेगा, बट सबसे पहले तो पंप करने वाला किसके पास आएगा? हार्ट के पास आएगा। तो बेटर ब्लड सप्लाई मीन्स बेटर एनर्जी। द मोर द हार्ट मसल्स वर्क, द मोर O2 एंड फूड इट गेट्स, हेंस द हार्ट डज नॉट सफर फ्रॉम लैक ऑफ एनर्जी सप्लाई। ठीक है, दीज आर थ्री रीजन। जितना जल्दी जल्दी वो काम करता जाएगा उतना ज्यादा उसको O2 मिलेगा और उतना ज्यादा उसको एनर्जी मिलेगी। तो उसकी मजबूरी है, वो जितना काम करेगा उसको एनर्जी मिलती जाएगी, मिलती जाएगी। दीज आर द थ्री रीजन। पहला रीजन क्या था कि जितना काम उतना ही आराम। आपकी ये सेम चीज अप्लाई होती है हमारी बॉडी पे। हमको जितना पूरे दिन भर अगर हम काम कर रहे हैं तो हमको रात में टाइम से सोना भी है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है, ग्लाइकोजन ज्यादा है, वो भी हेल्प करता है। ठीक है, और यहाँ पे ब्लड की जो प्रॉपर सप्लाई है वो भी यहाँ पे तीसरा फैक्टर है कि द कार्डिक मसल्स नेवर गेट फटीग। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू।